और अब बात बिहार फाइल्स की। बिहार फाइल्स पे आज बात पीके यानी प्रशांत किशोर के गेम प्लान की। पीके इन दिनों बिहार की सियासत में आग उगल रहे हैं। निशाने पर हैं नीतीश कैबिनेट के हैवीवेट मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता और सांसद। आज प्रशांत किशोर ने एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश की। अशोक चौधरी पर ठेकों पे कमीशन खोरी का आरोप लगाया, कई 100 करोड़ की काली कमाई का खुलासा किया। प्रशांत किशोर ने बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को भी फिर से टारगेट लिया, तो सम्राट चौधरी को भी नहीं बख्शा। इससे पहले अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस दिया था, जिसका प्रशांत किशोर ने कोई लोड नहीं लिया। कुल मिलाकर चुनाव से एन पहले पीके के इन हमलावर तेवरों ने बीजेपी और जेडीयू को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय। बिहार में चुनावी रणभेरी बजने से पहले पीके फैक्टर ने सियासत में जबरदस्त उठापटक मचा रखी है। राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का अजब दौर दिख रहा है। लालू यादव के कथित जंगल राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और इंसाफ दिलाने का दावा करने वाले नीतीश कुमार की सरकार पर ही अब करप्शन के आरोप लग रहे हैं। 200 करोड़ तो घबराए हुए हैं ना। या 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने अलग अलग नाम से, 7 दिन का समय दे रहे हैं। ये पीके का अल्टीमेटम है। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर पीके ने बड़ा आरोप लगाते हुए अशोक चौधरी पर हर ठेके में कथित तौर पर 5% कमीशन खोरी तक का आरोप लगा डाला। पिछले 8 महीनों में इन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की जमीन खरीद का आरोप लगाया था और जवाब में अशोक चौधरी ने 100 करोड़ की मानहानि का दावा ठोक दिया था। प्रशांत किशोर has alleged against me for the first time. Earlier also he has done it. Earlier also I have filed a defamation suit against him. 18 को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, 17 को इनको सम्मन हुआ है। फिर इन्होंने किया है, फिर इनके ऊपर फाइल होगा। आपको मैं इतना कमजोर दिख रहा हूं कि डिफेमेशन से मैं डर जाऊंगा? जवाब दो पब्लिक को कि तुमने लिया है कि नहीं लिया है। डिफेमेशन वो नोटिस भेजने से क्या? अभी आपके वकील ने नोटिस भेजा, हमारे वकील ने उसका जवाब दे दिया। तो अभी उससे क्या होता है? जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कुछ दिनों से लगातार बिहार एनडीए के नेताओं पर संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। पिछले कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि नीतीश सरकार के मंत्रियों और एनडीए नेताओं पर सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू के सीनियर नेता और मंत्री अशोक कुमार चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। संजय जायसवाल जैसा टुटपुंजिया नेता को दिन खराब आने वाला है तो प्रशांत किशोर जैसे से उलझ रहे हैं। जहां जाना है चले जाएं, यहाँ चले जाएं, जाकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी बताते हुए बिहार के राज्यपाल से उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। कुछ दिनों पहले सम्राट चौधरी ने न्यूज नेशन के मंच पर प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा दावा किया था। मेरे को लालू प्रसाद जी ने जेल में फंसाया, मेरे 22 लोगों को जेल में डाला और उस केस में ह्यूमन राइट्स कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार को प्लेंटी किया। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक माफी मांगा, माई बाई बाई जब बरी हुआ। कह रहे कि हमको तो लालू जी ने फंसाया था। ये तब समता पार्टी में थे। 95 की घटना है। इनके पिताजी शकुनी चौधरी चुनाव लड़ रहे थे। काउंटिंग का दिन था। सदानंद सिंह जो उनके ओपोनेंट थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनके घर पर जाकर बमबारी हुई, 6 लोगों की मृत्यु हुई। अरेस्ट कौन हुआ? सम्राट चौधरी और इनके साथी। शकुनी चौधरी जी वो चुनाव जीत गए। वो यहां आए,
तब वो समता पार्टी में थे और डिफेक्ट करके लालू जी के पार्टी में चले गए, तब उनका वहां से जान बचा। ये उल्टा बात कह रहा है कि लालू जी ने हमको फंसाया, लालू जी ने तुमको निकाला, नहीं तो उसी जेल में रह जाते। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। वो अपनी पार्टी जनसुराज के साथ मिलकर चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया इन लोग को कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में। बिहार का रहने वाला है, पूरे देश को लूट के आया है। और आप सोचिए, कहता है कि हमको 14 करोड़ रुपया चंदा दो। क्यों दिया भाई? कल तक तुमको तुम्हारा मेहनताना में नहीं मिला था 2 करोड़ 41 लाख 241 करोड़ उन्होंने कहा कि हमको मेहनता मिला। अरे भैया, तो जब राजनीति में नहीं थे वो पैसा काहे नहीं ले लिए? अब राजनीति में आए हो तो हिसाब देना होगा। कोई सेल कंपनी जिसकी औकात ही 10 लाख की है, वो 10 करोड़ कैसे चंदा दे सकता है? और आते के साथ पटना के पाटलिपुत्रा में तुम्हारे पास 32 करोड़ का जमीन कैसे आ गया? सबका हिसाब होगा। समय है, जनता तय करती है। प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव चाहने वाले ग्रुप, युवाओं और समाज में हाशिए पर मौजूद लोगों पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन बिहार की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर की एंट्री क्या गुल खिलाएगी, ये चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।